बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुनना पॉडकास्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। आमीन। शहबाज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से रमज़ान का महीना चल रहा है। और एक चीज़ आज सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ कि सहाबाए किराम जब रमज़ान का महीना आने वाला था ना, तो स्टार्टिंग से ही ये बात करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान का महीना दिखा दे, कि रमज़ान का महीना हम देख लें, हम उस रमज़ान के महीने को पा लें। कि रमज़ान का महीना इतना मुबारक महीना है कि इसे पा लेना ही बड़ी बात है, और इसमें जो अमल करे वो तो खैर सुभान अल्लाह। बेशक। तो खैर आज का हमारा टॉपिक जो है हाउ टू चेंज योर लाइफ इन रमज़ान, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो आज बहुत कैजुअली मूड में हूँ शहबाज भाई। दरअसल मैं आज जरा थोड़ी नॉर्मली बात करना चाहता हूँ। सवाल मेरा तो पहला ये है, आप भी इस पे कह रहे हैं, मैं भी इस पे करूँगा, कि जब हमारी जिंदगी में रमज़ान आता था पहले, जब हम इतना प्रॉपर दीन की तरफ नहीं थे, तो उस वक्त हम रमज़ान कैसे बिताते थे, पहले आप बताएं इस पे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अला यौमिद्दीन। देखिए, आपने जो ये बात कही है कि रमज़ान मुबारक जब आता था तो सहाबा किराम उसके आने से पहले उसकी तैयारियां करते थे। अल्लाह के रसूल ने दुआ हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो ये महीना ही इतना बड़ा महीना है कि इसमें पहुंच जाना ही बहुत किस्मत की बात है। देखें आप, हमारे कितने ऐसे भाई हैं जिनको हम इस साल रमज़ान से पहले कब्रिस्तान में दफना कर आए हैं, वो रमज़ान तक नहीं पहुंच सके। बहरहाल ये एक अलग बात है कि उनकी किस्मत में मौत थी, लेकिन हमारा जीते जी रमज़ान को पा लेना ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। क्या हादसा ऐसा अल्लाह ताला हमारे साथ पेश कर दे कि हम रमज़ान को ना पहुंच सके, या अल्लाह ताला ऐसी सेहत चांद रात पे ही हमसे सेहत छीन ले, हम ऐसे बुखार में मुलव्वस हो जाएं कि रोज़े ना रख सकें। सबसे बड़ी नेमतों में से तो सेहत है अल्लाह ताला ने जो दिया हमें, कि रमज़ान का महीना आ गया और हमारी सेहत ऐसी है कि हम रोज़ा रख रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तकवा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो आपने सवाल किया कि पिछले दिनों जब हम भी 18 की एज में थे, 17 की एज में थे, तो हम कैसे रमज़ान को लिया करते थे। देखिए, वालिद साहब की जो तरबियत थी अल्लाह के फ़ज़ल से वही ऐसी थी कि वो इस बात को शुरू से कहकर चलते थे कि रमज़ान में रोज़े रखना ढोंग के लिए मत रखना कभी भी, कि ईद के बाद तुम वापस फहाशी और उसी ज़िंदगी में वापस मुलव्वस हो जाओ। जो ज़िंदगी तुम्हारी रमज़ान की है ना, वही ज़िंदगी ईद के बाद भी है। असल कॉन्सेप्ट जो इस्लाम का असल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप तकवा गेन करो, गेनिंग का महीना है ये, और पूरे साल उसको इस्तेमाल करो तकवे को। कोई फनी इंसिडेंट आपका कभी गुजरा हो बचपन वगैरह में रमज़ान के ताल्लुक से? नहीं, यहाँ बहुत गुजरे हैं रमज़ान के ताल्लुक से। रमज़ान के ताल्लुक से तो मेरे भाई, हम स्कूल टाइम में जब थे तो हम इतना ज़्यादा इंतज़ार करते थे रमज़ान का, क्योंकि उस दौर में हमारे ऊपर तरावी जो थी वो उस तरीके से फ़र्द भी नहीं हुई थी, बच्चे थे, तो हमारे लिए वो माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता था कि भाई तरावी हो रही है तो आओ पीछे वाली सफ़ में चल के रेसलिंग करते हैं या ऊपर वाली सफ़ में चल के जो बची हुई अफ्तारी है वो खा लेते हैं मस्जिद की सारी। तो एक बहुत मतलब एक जो हवा चलती है नूर की, और हर कोई हमारे साथ साथ जाग रहा होता है, और नूरानियत जो इस महीने के अंदर निकलती है, कोई फ़िरकावारियत नहीं होती, सारे मुसलमान मिल कर के एक ही त्यौहार को मना रहे होते हैं। जो सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा वो है पूरा महीना रमज़ान का, कोई फ़िरकावारियत नहीं मिलती। तो मोहब्बतों का महीना है और तकवा हासिल करने का महीना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार रहता था बचपन से ही इस वाले महीने का। दरअसल रमज़ान मेरे साथ तो बहुत इंसिडेंट गुजरते थे फनी। कितने तो ऐसे होते थे कि बस हंसते ही रहो उन बातों पे, तो और मज़ा आता था उनसे सोचने में। अब तो खैर बड़े हो गए, अल्लाह के फजल है, अल्लाह ने अकल दे दी। एक दौर था जब हम बच्चे थे, कोई 14-15 साल की उम्र होगी मेरी, तो क्या होता है, मैंने रोज़ा रखा है, बचपना होता है, 14-13 साल, कितना बड़े हो, कितनी बड़ी उम्र होती है। अल्लाह के फजल से उस टाइम अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी थी कि रोज़ा रख लिया करते थे, लेकिन बचपना ज़रूर था उसमें भी। तो एक बार क्या हुआ, मैं ज़रा बाहर सामान लेने गया,
सामान लेके मैंने क्या करा, मेरा ध्यान से उतर गया कि मेरा रोज़ा है। मैंने क्या करा, मैंने 10 रुपए के 2 केले खरीदे, मसाले लगवाया उनमें और खाना शुरू करा। डेढ़ केले खाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा रोज़ा है। मैंने क्या करा होगा, क्या करा वो तो हदीस तो उस वक्त मालूम नहीं होगी कि अल्लाह ने खिलाया अल्लाह ने पिलाया। मगर मैंने करा क्या, अब तो टूट गया, खा ले भी खा ले। अच्छा। ऐसा बचपन का दौर गुजरा। और लेकिन जब वक्त बदला, अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा, तो रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि हर इंसान के अंदर की, जब वो उस महीने में तकवा इख्तियार करता है ना, और तो एक चीज़ देखें, जब तकवा इख्तियार करने के बाद, रमज़ान जाने के बाद इंसान के ऊपर थोड़ी मुश्किलात आती हैं कि अल्लाह जब ये देखने लगता है कि अब टेस्ट करा जाए कि ये अपने बातों में सच्चा है या नहीं। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर तो ज़ाती तौर पे देखी है। तो एक बार क्या होता है, मैंने रमज़ान के पूरे नमाज, सारी 5 वक्त की नमाज, तरावी वगैरह सब पढ़ी मैंने। अब रमज़ान चला गया। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ी मुसीबतें आना शुरू होती हैं। उस टाइम में कोई 15-16 साल की उम्र होगी, उस टाइम पे बचकाना ही दिमाग था। तो जब मुसीबतें आई ना, तो मैंने आसमान की तरफ देख के अल्लाह से पता क्या कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना, अब मुसीबतें दे रहा हूँ, इसलिए मुझे भी कसम है तुम्हारे, जब मैं नमाज ही नहीं छोड़ता। तो वहाँ थोड़ी सी एक गुस्से वाली बात की, अब परेशानी आ रही है, अब नमाज ही नहीं पढ़, अब नमाज ही नहीं छोड़नी, कर लो क्या करोगे। हालांकि तो बचपन, लेकिन मुझे क्या पता था उस मेरे छोटे से बोल के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत छुपा रखी थी मेरे लिए, कि मेरी अकड़ के अंदर मेरे लिए हिदायत छुपा रखी है अल्लाह ने। और कहते ना, अल्लाह की मसलियत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह तो वालिमुल गैब है, आने वाला वक्त भी जानता है। अगर आपके लिए कुछ अता नहीं कर रहा तो आपके लिए बेहतर ही है। तो वो चीज़, वो दौर, वो भी तो सोचने वाला दौर रहा हमारा। और एक बड़ी अफसोस की बात है, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग कर पढ़ लेते हैं। अफसोस की बात क्या कहूँ, मैं तो अपने ऊपर एक तरह से ये कहूँगा कि मैंने जो अभी बीच में वक्त गुजारा, आप तो जानते ही हैं। अफसोस मुझे ये है कि वो जो एक मेरा एक रोज़ा छूटा है, उसमें ज़रा मुझे बड़ा दुख है उस बात का। लेकिन उसमें एक कैफियत ऐसी आई जो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा। ऐसी कैफियत मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखी थी। और ये मैं सबको बता रहा हूँ कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई बीच में, आप सबको तो पता, आप तो मेरे अहले बैत में से, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई ना बीच में, और मैं हॉस्पिटल में था, तो एक वक्त आया जब मुझे वॉमिट होने लगी। रोज़ा खोल के गया हूँ इफ्तारी करके, वॉमिट होने का मिजाज सा बन गया, बिल्कुल अंदर एक घुटन सी महसूस हो गई और बैक आ रही थी, मतलब वॉमिट होने वाली थी। तो जब मैं वॉमिटिंग के लिए भागा, और जब मैंने वॉमिट किया, तो वॉमिट में 2-3 झटके लग जाते हैं, आपको तो पता है। जब मुझे तीसरा झटका लगा ना वॉमिट का, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी वॉमिटिंग के साथ मेरी रूह भी निकल रही है, बस ऐसा झटका महसूस हुआ मुझे। और मैंने उस वक्त क्या सोचा था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उस वक्त ये सोचा है कि मोनिस, तू कब्र में उतर चुका है, मुनकर नकीर आ चुके हैं और तुझसे सवाल कर रहे हैं, अब तुझ में हिम्मत है या नहीं है कि तू जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अल्लाह, ये कैफियत उस टाइम ऐसी, तो इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात बताने में भी। तो सोच के देखें मैं कैसी वक्त, और उस दिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, मौत बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। हम जो कहते हैं ना, तैयारी कर लो, हम खुद उस तैयारी पे अभी पूरी तरह से खड़े नहीं हैं। बड़ी मुश्किल है मौत। जब मरने का बंदा करीब होता है ना, तो वो यही सोच रहा होता है कि मेरी जो तैयारी मैंने करी है, जो कोशिश मैंने करी है, कहीं वो पूरी हुई भी है या नहीं हुई है। और अगर बंदे की कामयाबी के बगैर मौत आ गई ना, तो बड़ा घाटे का सौदा है, बड़ा घाटे का सौदा है। हमारे यहाँ पर एक जानने वाले रहते हैं, शेख हैं हमारे, जमा मस्जिद दिल्ली 6 में। तो उनकी उम्र तकरीबन 60-65 के बीच में है। उनके जवान लड़के हैं, सब कमाते हैं, काम करते हैं पूरे साल। मैंने उनसे ये सुना था कि मतलब वो 11 महीने उनकी इनकम जो आती थी, 11 महीने जो उनकी इनकम आती थी, वो उस इनकम में से सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन अलग रखते थे अकाउंट में। 11 महीने उन सब की, यानी जैसे 3 बेटे हैं और एक बाप है, तो चारों अपनी इनकम में से 11-11 महीने में से एक 2-2 हज़ार रुपये का अलग कंट्रीब्यूशन, 4-4 हज़ार रुपये का अलग कंट्रीब्यूशन करते रमज़ान के पूरे महीने वो ऑफ लेते थे अपने अपने कामों में से, सब काम बंद। इसे कहते हैं असल में रमज़ान की तैयारी, क्योंकि उन्हें पता है इबादत का महीना है, हमें नहीं कमाना। इस महीने जो खर्च होना है, सबके कपड़े आने हैं, जो घर में राशन आना है, XYZ सारे खर्चे पहले से वो रेडी करके रखते थे। ये भी रमज़ान की असल तैयारी, कि अपने आप को फाइनेंशियली ऐसा स्ट्रॉन्ग करें आप कि आप इस महीने काम छोड़ दें, चाहे किसी भी लेवल पर कर रहे हो
अगर आप काबिल होंगे तो ईद के बाद कंपनी आपको वापस बुलाएगी। जॉब वाले जो जॉब कर रहे होते हैं उनका पीएफ कटता है सैलरी में से, तो पूरे साल अपना पीएफ कटवाएं और रमज़ान के महीने में, रमज़ान से एक महीने पहले जो है अपना पीएफ उठवा लें। पीएफ तो कंपनी कहते ही आपको दे देती है वापस। प्रोविडेंट फंड, आप वो अपना प्रोविडेंट फंड रमज़ान से 4-5 दिन पहले ले लें और ऑफिस से 1 महीने की लीव ले लें। क्या मसला है? बहुत बेहतर है। ये मुझे उनका तरीका इतना अच्छा लगा कि सारे बाप बेटे पूरी फैमिली घर में रातों को तरावियाँ पढ़ रही होती है, फिर कुरान पढ़ रही होती है, फिर सहरी खाती है, फिर फजर पढ़ती है, फिर वो सोते हैं, ज़ोहर के वक्त से पहले उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद अपने सारे मामलात देखते हैं घर के। तो ये असल में हमें बेहतरीन तरीके का, अगर हमें तकवा हासिल करना है रमज़ान के महीने में, तो सिर्फ़ इबादत करें इस महीने में। इस चीज़ को लेकर तफसील में आता है कि जो आइम्मा हजरात थे बड़े, वो इतना कुरान पढ़ा करते थे इस महीने, इतना कुरान पढ़ा करते थे कि अपनी बीवियों की तरफ देखते भी नहीं थे। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जायज़ कर दी हैं अफ्तारी के बाद तुम्हारी बीवियों से इज़्दवाजी ताल्लुक़, लेकिन जो तकवे वाले होते थे वो अपनी बीवी के साथ भी इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं करते थे। वो इसको भी एक ऐप समझते थे कि भाई हम वो वक्त कुरान पढ़ने में बिता सकते हैं। तो ये असल में रमज़ान की जो असल तैयारी है, रमज़ान के लिए जो तकवा हासिल करने के लिए जो मैथमेटिकली आप टाइम निकालेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, अपना फ़ंड्स अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आज के ज़माने में। आपने भी एक बात कही कि आपके जो शेख हैं, वो जानने वाले हैं, वो किस हिसाब से रोज़े के लिए और रमज़ान के लिए सब चीज़ें छोड़ देते हैं। अल्लाह की कसम शहबाज भाई, ऐसे लोग भी हैं जो रमज़ान रखते ही नहीं है। उनके लिए रमज़ान का महीना ऐसा है जैसे आया और चला गया, उनके लिए कोई मकसद नहीं है। और इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा सख्त लहजे में बात करूँ, ज़्यादातर जो लोग पाए जाते हैं ना इसमें वो लोग पाए जाते हैं जो लेबर क्लास होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, मतलब कारखानों में, उनके लिए